बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। पाकिस्तान के नौजवानों, पाकिस्तान के मालकों, पाकिस्तान के वारसों, देखें हम पाकिस्तान और इंडिया कितने हज़ार साल हम इकट्ठे रहते रहे हैं एक बरसगीर में। अचानक से क्या हमारा होता है कि हम अचानक 5 से 10 सालों में नफ़रत 1940 में, 1935 में, 1930 से शुरू करते हैं, जब वो कुतुबा इलाहाबाद में एक अलग रियासत का तस्वर मुसलमानों, इंडिया के मुसलमानों को दिया गया। अलग रियासत का दिया गया था, अलग मुल्क का नहीं था दिया गया। लेकिन अब देखें आप 30 से लेकर 47 तक इन 17 सालों में नफ़रत 1700 सालों से ज़्यादा हमारे अंदर बीज बोझ दी गई थी। क्या वजूहात थी आती थी, क्यों थी उसकी वजूहात? सियासी वजूहात से सिर्फ़ एक वजह थी, सिर्फ़ एक वजह। उसकी वजह ये थी कि जब हिंदू और मुस्लिम बन गए थे तो जब वोट बनने थे उसमें कोई तफरीक नहीं थी कि हिंदू मुस्लिम का वोट होगा तो हुकूमत मुसलमान बनेगी या हिंदू हुकूमत बनेगी। लेकिन जैसे जैसे हिंदुओं का नारवा सलूक हमारे साथ बर्ताव होता गया तो हमें ये समझ आनी शुरू होगी कि मज़हब की बुनियाद पर तकसीम शुरू होगी है, लिहाजा हमें मज़हब की बुनियाद पर एक नई जमात बनानी पड़ेगी और हमारे वोट भी सिर्फ उधर खड़े होंगे मुसलमान, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान ही लीडर होंगे, असम्बली भी सिर्फ मुसलमानों की होगी। यानी कि हम बराबर नहीं थे, हिंदू और अंग्रेज़ हमारे साथ बराबराना मसावात के मुमनी हमसे सलूक नहीं थे कर रहे। बरसगीर में 2 कौमी नज़रिए ने जन्म लिया, यानी मसावात नहीं थी, हम बराबर नहीं थे हिंदुओं और अंग्रेज़ों के। हमें हुकूमत करने का, हमें ब्यूरोक्रेसी में नौकरी करने का, हमें पढ़ाई लिखाई करने का, टेक्निकल कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में हमें पढ़ने लिखने का हक़ हासिल नहीं था, यानी कि हमारे पास मसावात नहीं थी। तो उस वक़्त 2 कौमें वजूद में आई, 2 कौमी नज़रिए वजूद में आए। अब बात मैं पते की इसलिए तमहीद बांधी है कि मेन बात अब करने लगा हूँ। अच्छा, बाहर की बरसगीर से हमने 2 कौमी नज़रियों की बुनियाद पर हमने पाकिस्तान बना लिया। अब जब पाकिस्तान बना लिया ना तो अब इधर चूँकि हम हज़ारों सदियाँ इकट्ठे रहे हैं, इधर भी 2 कौमें आबाद हो गई। उसके बाद पहले भी 2 कौमें मज़हब की बुनियाद पर थी, अब समाजी सिस्टम ज़ात पात की बुनियाद पर। एक तबका है काश्तकार, दूसरा तबका दस्तकार हो गया। ये 2 कौमें हैं पाकिस्तान में, एक काश्तकार है, दूसरे दस्तकार हैं। काश्तकारों की ज़ातें डिफरेंट हैं लेकिन उनका काम सेम है, दस्तकारों की भी ज़ातें डिफरेंट है लेकिन उनका काम सेम है। अंग्रेज़ ने काश्तकार और दस्तकार को तकसीम किया, जिसकी वजह से उन्होंने खुद की हुकूमत को मजबूत किया। काश्तकारों को ज़्यादा उन्होंने अपना टूल बनाया, जिनको हम आम टर्म में जागीरदार या फ्यूडल कहते हैं। तो मेरा ये नज़रिया जो 2 कौमी नज़रिया पाकिस्तान के अंदर है कि यहाँ 2 कौमें आबाद हैं, एक दस्तकार और दूसरा काश्तकार, यानी जागीरदार हैं और दूसरे वर्किंग क्लास लोग हैं। अब आप देख लें नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, जितनी भी सियासी जमातें हैं, सारों में ये ज़मींदार तबका, जागीरदार तबका काबज़ है। तो जिसके लिए पाकिस्तान लिया गया था कि जहाँ पे गरीब मुसलमान, मिडिल क्लास मुसलमान बराह रास्त पार्लियामेंट में आकर अपनी पॉलिसियाँ बनाएं, वो इसीलिए लिया गया था। तो आज हमें उसी 2 कौमी नज़रिया, नया 2 कौमी नज़रिया बना तो हुआ है, हमने बनाया हुआ है, मैंने यही 2 कौमी नज़रिया हम पाकिस्तान में प्रचार करेंगे और जो जागीरदार तबका है उसको हम निस्तो नबूद करेंगे। 5% जो जागीरदार तबका पार्लियामेंट पर काबज़ है, और जो हमारा जो दस्तकार वर्किंग क्लास नौजवान है, आप जैसे मेरे जैसे जो डिग्रियां लेकर नौकरियां कर रहे हैं, जिनको समझ है, जैसे पाकिस्तान को चलाने के लिए महाजर इंडिया से आए थे, उन्होंने पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में शमूलियत अख्तियार की, क्या वो जागीरदारों ने चलाया था? मुझे ये बताया जाए। अच्छा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये 2 कौमी नज़रिया जब तक हम इस बुनियाद पर हम अपना सियासी निज़ाम नहीं बनाते, तश्कील नहीं करते, हमारा कोई मुआशी और सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं आ सकता। तमाम मसलों की जड़ यही है। हमारा अपना निज़ाम होगा, एक हमारा सारा फंडिंग सिस्टम होगा, तो पाकिस्तान के यही मसाइल का आज आप कर लें, ये 100 साल बाद कर लें, 3 सदियाँ बाद यूरोप की तरह हम जूते खा के कर लें, फ्रांस की तरह, इंग्लैंड की तरह, ये आपकी मर्ज़ी है। ये हमारे ज़रिए नहीं करवाना, ये हमारी नस्लें खुद कर लेंगी। ये आखिरकार मुकद्दर यही है पाकिस्तान का। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।